अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन सन्ना सुन्नतन हसनतन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। अन अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लिल्लाहुल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्tur औराती व आमिन रौआती। अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व अऊज़ु बिका अन उग़ताल मिन तहती। हर किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई उस अल्लाह रब्बे वाहिद के लिए जो हम सब का तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है, जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाया। बादहु लको का अनगिन दरूद व सलाम हो, रहमत कुल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवर गिरामी, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदे उलद आदम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद आज मौरखा 25 जनवरी 2024 को आपके शहर बेंगलोर के इलियास नगर में, उमर बाग में, मस्जिद तौहीद में मैं आपसे एक अहम मौजू पर खिताब करना चाहता हूं। वो है कि हम अपने आप को इस्लाम के सांचे में कैसे ढालें, कैसे हम महफूज रहें, हमारी बीवी बच्चे महफूज रहें, हमारा माशरा महफूज रहे। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हक कहने वाला, आपको हक सुनने वाला, अल्लाह हम सबको हक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम, अभी शेख मोहतरम ने बड़ी प्यारी बातें कही। इस मजलिस का मकसद क्या है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। और दूसरे फवाइद भी बताए।
एक और फायदा इस मजलिस में बैठने वालों के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये मजलिस खत्म हो जाएगी अल्लाह फरमाएंगे क़ुमू क़द गफ़रतु लकुम, लोगों जाओ अपने घरों में, इस हाल में कि मैंने तुमको बख्श दिया। रब की तरफ से बख्शिश का परवाना। ये मजलिस, जिस मजलिस में हम और आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको खुश रखे। किसको? समिया मकालती, जिसने मेरी बात को सुना। हम अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह अपनी हम सब की हाजिरी को अपने फजल से कबूल फरमाए। नबी की दुआ मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उसको खुश रख। समिया मकालती, जिसने मेरी बात को सुना, फहफिज़हा, उसको ज़ब्त ज़हीन किया, वो वाआ, उसकी हिफाजत फरमाई, वो अद्दाह कमा समिया, जैसे सुना था मिनो आन पहुंचा दिया। अल्लाह हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ये वो मजलिस, जिस मजलिस के लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत तड़पते थे। मशहूर वाक़या उनकी जिंदगी का, मदीना की गलियों में हजरत अबू बकर घूम रहे हैं, नाफक़ा अबा बकर, नाफक़ा अबा बकर, नाफक़ा अबा बकर। अबू बकर तुम मुनाफिक हो गए, अपने आप से कह गए। उधर से हजरत हंज़ला बिन रबी, वो भी कहते नाफक़ा हंज़ला, नाफक़ा हंज़ला। बड़े बड़े सहाबा परेशान कि क्या हो गया, क्या हो गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार को, क्या हो गया है सिद्दीक़ अकबर को, क्यों अपने आप को मुनाफिक कह रहे हैं। हिम्मत किसी की नहीं भी कि अबू बकर से पूछे। नबी से जाकर शिकायत होती है, या रसूल अल्लाह, आपके यार गार हज़रत अबू बकर, नाफ़क़ा अबा बकर, नाफ़क़ा अबा बकर। आंखों से आंसू रवा दबाए, कह रहे हैं अबू बकर तुम मुनाफिक हो गए हो, मुनाफिक हो गए हो, मुनाफिक, अपने आप से कह रहे हैं। उधर हंज़ला बिन रबी, अल्लाह के नबी दोनों को बुलाते हैं, क्या बात है? कहती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी मजलिस में होते हैं, आपसे बातें सुनते हैं, जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है, अल्लाह के नबी दुनिया हमारे सामने हेच नजर आती है, आपसे दूर हो जाते हैं, बीवी बच्चों में मसरूफ हो जाते हैं। अल्लाह के नबी वो बात नहीं याद रहती, वो जन्नत और जहन्नम का जिक्र हमारे ज़हन में नहीं रहता। हम अपनी ईमान की कमजोरी पे रो रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अबू बकर तुम मुनाफिक हो गए, अपने आप को हम कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारा ईमान है जो तुमको झिझोड़ रहा है, लेकिन तुम मुनाफिक नहीं हुए। सोचो मेरे भाई, हम और आप किस दुनिया में जी रहे हैं, कैसे हालात में जी रहे हैं। हर चार जानिब फितने हैं, हालात बदले हुए हैं। अब तो कितने ही इस मुसलमान खुद मुर्तद हो रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं देखा आपने कितने मुसलमान इर्तिदाद का शिकार, फिक्री इर्तिदाद की एक लहर चल पड़ी है। अरे जिनको हम कौम के नेता समझते थे, आज वो खुद कैसी कैसी कुफरियां, शिरकियां कामों में मुलव्विस है। अफसोस होता है, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम, यानी अल्लाह भी खुश, मुल्ला भी खुश। ऐसी पॉलिसी चल रही है, फिक्री इर्तिदाद। ऐसे वक्त में हम अपने आप को कैसे सेव करें? इसीलिए मैंने इब्तिदा में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इंसान बनाया। इंसान ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से एक सूरत सूरतुल इंसान है, जिसको हम और आप सूरत दहर के नाम से जानते हैं। पहली आयत में अल्लाह ने कहा, हल अता अलल इंसान, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान पे वो जमाना नहीं आया? इंसान अपना माजी भूल गया। लम यकुन शैअन मज़कूरा, काबिल ज़िक्र चीज़ है। वरना इंसानियत के एतबार से हमसे ज्यादा धन दौलत, कार बंगले, खुशहाल फैमिली, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, करोड़ों में जिनके पास बैलेंस है, आज वो हैं जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, है ना। हम रात दिन रब से वफादारी करके भी
हम नमाजें पढ़ करके भी, रोजे रख करके भी, ज़कात दे करके, मसाजिद में करके भी परेशान हैं, लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में अल्लाह ने कहा, वला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। ओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दुश्मनान इस्लाम की चहल पहल, इनकी धन दौलत, इनकी चलत और फिरत आपको धोखे में ना रखने पाए। मताउन कलील, ये बस मुख्तसर से फायदे के लिए। थुम्मा मअवाहु जहन्नम, फिर ये जहन्नम के हवाले हो जाए। अभी सुना कि किसी बड़े हिंदुस्तान के सबसे टॉप सरमायादार ने 300 किलो सोना दे दिया है। ठीक है भाई, अगर हम अरब के लाभ लगा देते, अल्लाह के घर के लिए लगा देते, तो हमको अल्लाह कितना नहीं देगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरता है, अल्लाह उसको 2-2 जन्नतें देंगे। एक जन्नत सोने की, जिसके चम्मच से लेकर के हर चीज सोने की। एक जन्नत चांदी की, अल्लाह अकबर, हर चीज चांदी की, उसके दरख्त चांदी के, उसकी कुर्सियां चांदी, हर चीज है ना। हमें दुनिया में कुछ नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन रब हमको इतना देगा। लो ग्रेड के जन्नती को अल्लाह ताला जो देगा, एक लूलू नामी हीरे में तराश करके 60 मील 60 मील लंबा, किसका मकान है भाई? 60 मील तकरीबन 90 किलोमीटर, किसको देगा? अल्लाह मुझे और आपको देगा इंशाअल्लाह, है ना। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत का जा है, तमाशा नहीं है। मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रायोरिटी क्या थी? खुश, यानी आप क्या चाहते थे? अल्लाहुम्मा ला आइश इल्ला आइशल आखिरा, अल्लाह नहीं है आइश, नहीं है आराम, नहीं है सुकून, इल्ला आइशल आखिरा, मगर आखिरत का आइश। हमको और आपको मिस्टर दुनिया नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है? मिस्टर जन्ना। मेरे और आपके बाप, मेरे और आपके भाई मिस्टर जन्ना, मेरी और आपकी माँ, बीवी, बहन मिस जन्ना, यही कोशिश होनी चाहिए। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला इसीलिए आया है ना। कुरान मजीद का नुज़ूल इसीलिए हुआ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, इसी मौत के बहाने तुम्हारे करतूत का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, वो उदखिलल जन्ना, जिसको जन्नत में दाखिला मिल गया, फ़क़द फ़ाज़, बस तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्या है दुनिया की जिंदगी? धोखे का साजो सामान। नहीं, उम्रे दराज, बहादुर शाह जफर जैसे शख्स ने कहा ना, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतजार में। अरे अल्लाह के बंदो, हमको और आपको यहाँ के लिए नहीं, हमको और आपको आखिरत। कुरान मजीद की सबसे प्यारी दुआ क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इससे प्यारी दुआ हो सकती है? अल्लाह ताला ने 15 सिफात अहले ईमान के बताए, उसमें एक सिफत है वल्लज़ीना यक़ूलून, जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रब्बना, हमारे रब, हब लना, हमें नवाज दे,
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ऐसी बीवियां मांगे ऐसे शोहर, शोहर मांगे ऐसी बीवियां। ज़ौज जोड़ा, मेल फीमेल जोड़े को कैसा जोड़ा? बीवी कहे कि अल्लाह नेक साले जोड़ा, शोहर कहे अल्लाह नेक साले बीवी। रब्बना हब लना, हमारे रब हमको नवाज दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना, और जुर्रियत और औलाद। कैसी औलाद? कुर्रत अयुन, आंखों की ठंडक। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह हम बीवी बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना दे। ऐसी फैमिली खाली मनी मेक मनी, पैसा पैसा क्या देना, क्या जी फायदा? हाँ, यूबीसीटी रहेगा, यूबीसीटी का मालिक है क्या? हाँ, अंबानी ब्रदर्स की कंपनियां रहेगी, उनके बाप धीरूभाई अंबानी रहा। 100 किलोमीटर पर जाइए, टीपू नहीं है, मैसूर महाराजा ने रहे। कुछ क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे बाबा? अल्लाह ताला क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? इसीलिए अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। जी रहे मुसलमान, कितने मुसलमान नहीं देखा आपने? अभी इस हफ्ते के अंदर कितने मुसलमानों ने पूजा किया, कितने मुसलमानों ने कहा हमारे रगे रग में फला देवी देवता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या फायदा ऐसे मुसलमान रहने तक कहेंगे फला साहब है, खान साहब, फला साहब, ये साहब, मरने के बाद रद्दी का फायदा नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? या माज़ ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता, माज़ शिरक न करना, तुझे कत्ल क्यों ना किया जाए, तुझे जला क्यों ना दिया जाए। ये दुनिया दारुल फरार है, आखिरत दारुल करार है। ये दुनिया के अंदर इन्होंने कार बंगले के मालिक है, दुनिया के पास इनकी करोड़ों की संपत्ति है, आखिरत में रत्ती का फायदा भी नहीं। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़े होने वाली चीज वाक़े होकर रहेगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिसके आने में कोई झूठ नहीं है। क्यों आएगी क़यामत? ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, कुछ अपग्रेड होंगे, कुछ लो ग्रेड होंगे, कुछ अपग्रेड होंगे, है ना? आज हमारे और आपकी कोई पसीराई नहीं, हमारे और आपके पास कार बंगले नहीं, हमारे और आपका कोई बात नहीं, चिंता ना करें, है ना? आज दुनिया में ये अपग्रेड है, कल लो ग्रेड है इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं हमेशा कहते हैं इकाला निमुदु आकाला नमदु, है ना? एक जिंदगी तुम्हारी है, मौज कर लो, मस्ती कर लो, जो करना कर लो। एक जिंदगी हमारी आएगी। पूछिए सादत भाई से, कुरान मजीद के अंदर आयत मौजूद है, सूरह तूर पारा नंबर 27, यतनाज़ऊन फीहा कअसन, क्या शेख है ना? यतनाज़ऊन फीहा कअसन, आपस में जन्नती छट्टा छट्टी करेंगे। ललगुन फीहा वला तासीर, वहां लघु और बेहूदगी नहीं होगी। आया प्लीज गिव मी वन पेप्सी, आज कैसा एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो आंख है, हमारे दिल में भी तो अरमान है, लेकिन हम वो एंजॉय नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो। हम एंजॉय वहां करेंगे इंशाअल्लाह जहां हमारे रब पर देगा। यहां जिंदगी है, मौत है, यहां जवानी है, बुढ़ापा है। यहां जिंदगी है, मौत है, जवानी है, बुढ़ापा है, यहां सेहत है, बीमारी है। यहां पर कर को खे तो लोगों की काट, मंग को खे तो कुत्तों की काट। जरा कमा को देखो, हर तरफ से प्रॉब्लम, लेकिन वहां नहीं, वहां जिंदगी है, मौत नहीं है, वहां जवानी है, बुढ़ापा नहीं है। मैं सादत भाई, हम जैसे बुजुर्ग लोग भी है ना, बिल्कुल नाना भी, नवासे भी, दादा भी, पोते भी, सबकी
अल्लाह के नबी ने कहा ना, जुरूदन मुरूदन मुकहलीन वहुम अबनाउ सलासीन औ सलासतु व सलासीन, बगैर दाढ़ी वाले, बगैर मूछ वाले, मुकहलीन सुरमेली आंखों वाले, वहुम अबनाउ सलासीन कम से कम उम्र 30, ज्यादा ज्यादा 33, 30 से कम कोई नहीं, 33 से ज्यादा कोई नहीं। दादा पोता नाना नवासा बाप बेटा मार और सब एक हाइट कसूरत आदम सित्तून ज़िरा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाइट के मुताबिक 60 गज लंबे। कितने? 60 गज। बाबा आज हम किसी 5 फीट से, क्या यार मिलिट्री मैन है। हाँ आज जितने हाइटेड दिख रहे हैं ना, ये जितने हाइटेड दिख रहे हैं ना, जो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, ये कर रहे वो कर रहे, कल ये बोने मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युहशरुल मुतकब्बिरून कज़ुरर, अरे डिग्निटी के लिए जीने वाले, फख्र के लिए जीने वाले, अपनी शान के लिए जीने वाले, युहशरुल मुतकब्बिरून कज़ुरर, ये कीड़े मकोड़ों की तरह होंगे, है ना, जिनको आज दुनिया लो ग्रेड समझ रही है, जिनको आज दुनिया कह रहे बाबा ये मौलवी लोग क्या, अरे बाबा ये नमाज, अरे क्या कभी दाढ़ी का मतलब कुछ फरमाना। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में मुस्तशरिक किताब लिखता है, द हीरो ऑफ द हीरोज, हीरोओं का हीरो, यानी सदाबहार, है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त से दुनिया में आए, क़यामत के सुबह हमेशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के दिलों में छाए हैं, है या नहीं? हाँ, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी नहीं थी ना? लोग हमारा मजाक उड़ाते, कोई परवाह नहीं। अल्लाह के नबी क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा, अल्लाह मुझे अपनी निगाह में छोटा बना दे, वो फी अयुनिन नास कबीरा, लोगों की निगाह में मुझे ग्रेटर बना दे, है ना? अल्लाह के नबी अपने आप के लिए क्या कहते थे? अल्लाह के नबी कहते हैं अना सय्यदे उलदे आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, वला फखरी, मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं। तो बाबा हमको दुनिया के लिए छोड़ के जाना है बाबा, दुनिया क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे? कुछ कब्र का सोना भी तुझे याद है गाफिल, ये तकिया गहवारा ये बिस्तर न रहेगा, दुनिया में जो दिल चाहे तेरा कर ले करा ले, चाहे तो बदी मोल ले या नेकी कमा ले, आवेंगे मलक कब्र में जब पूछने वाले, तब तू ही बता कौन तुझे आके संभाले, सब माल तेरा छीन तुझे घर से निकाले, और लाके तुझे कर गए जंगल के हवाले। नहीं हाँ, क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे बाबा? इसीलिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मुसलमान है भाई, फायदा रत्ती का फायदा नहीं, वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना है, आज करोड़ों पे तो गुलामी के हवाले है कि नहीं? खुद हमारे मुल्क में 20-25 करोड़ क्या है, पूरे वर्ल्ड में 160-70 करोड़, क्या फायदा? तौहीद नहीं। अल्लाह क्या कह रहे हैं कुरान मजीद में? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और अलबत्ता तहक़ीक़ के हमने जहन्नम के लिए कुछ मखलूक को तैयार कर रखा है, कुछ जिन्नों में से है और कुछ इंसानों में से। कौन है वो? कौन है वो? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल है समझने से कासिर, दिल है, हर चीज की परख है, हर चीज की तमीज है। हाँ, अब मैं बोलूं ये ओसीएम का या डिग्जाम का रेमंड का कपड़ा है बोले तो अरे ये कौन से गुलबर्गा के आए जी, हम बंगलुरु को सब बताते, क्या बोलेंगे?
है ना? रायबन का गिलास है, बोलो तो नहीं, हमको बोल रहे हैं क्या रायबन का गिलास कहां से 500-600 रुपए का पेन का नहीं। इतनी तमीज है, लेकिन इंसान को हक और बातिल की तमीज नहीं, सही और गलत की तमीज नहीं, तौहीद और शिर्क में तमीज नहीं है, सुन्नत और बिदअत में फर्क नहीं। क्या फायदा है? कोई फायदा? हाँ, रहने तक के डॉक्टर साहब, लेक्चरर साहब, इंजीनियर साहब, बिल्डर साहब, डेवलपर साहब, आपके शहर में क्या क्या नहीं है? कैसे कैसे लोग नहीं, कैसे कैसे बिल्डर नहीं, कैसे कैसे ग्रुप नहीं है, कैसे कैसे डॉक्टर नहीं, कैसे फायदा? रत्ती का फायदा है। क्यों? अल्लाह कह रहे हैं लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा, दिल है समझने से कासिर, वलहुम अयुन ला युबसिरून बिहा, आँख है देखने से कासिर, वलहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा, कान है सुनने से कासिर। कितने नहीं आपके इलियास नगर में ऐसे, कितने दानिशवर है ना, महसूस कर रहे हैं आँख का, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, चल रहा है ऐसे ना? हाँ, उन्हें क्यों कर रहे हैं, हमें भी करना भाई, उन्हें क्यों जी रहे हैं, हमें भी जीना भाई, जिंदगी इसका नाम है। हाँ? नहीं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? उलाइका कल अनआम, ये इंसानियत की भीड़ में, ये इंसानी माशरे में ये जानवर की तरह हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान कह रहा है, कुरान मजीद पर नंबर 9 रुकू नंबर 12 उठा के देखो। उलाइका कल अनआम, ये जानवर की तरह हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। क्यों बदतर है भाई? उलाइका हुम गाफिलून, ये अपने अंजाम से गाफिल हैं। आज ही तो चल रहा है, नहीं देखा अभी आपके करीबी एक एमएलए ने क्या क्या किया, नहीं पता? एक मुस्लिम रियासत के 2 चीफ मिनिस्टरों ने क्या क्या किया, नहीं पता? फिक्री इर्तिदाद की लहर चल रही है, कई ऐसे यहाँ वहां पड़े हुए लोग जो है इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह बचाए बाबा, अल्लाह बचाए। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी बिल इस्लामी क़ाइमा, अल्लाह मेरी हिफाजत कर इस्लाम की हालत में, मैं जब भी खड़ा रहूं, जहां भी खड़ा रहूं, इस्लाम की हालत में खड़ा रहूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहफ़ज़नी बिल इस्लामी क़ाइदा, अल्लाह मैं जहां भी बैठा रहूं, इस्लाम की हालत में बैठा रहूं। वहफ़ज़नी बिल इस्लामी राक़िदा, अल्लाह मैं जहां भी लेटा रहूं इस्लाम की हालत में, यानी हालत क़ियाम में भी इस्लाम मेरे साथ, मैं इस्लामी बनकर रहूं। हालत क़ुऊद में बैठा रहूं इस्लाम के साथ, इस्लाम की हालत में लेटा भी रहूं। अरे बाबा, अगर इस्लाम ही निकल गया तो क्या जी फायदा है ना? इसीलिए ना हजरत इब्राहिम, आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे, जिनका बाप बुतगर था, बुत फरोश था, बुतों का पुजारी था, है ना? बुत बनाता था, बुत बेचता था, है ना? और बुतों का परस्तार था। वैसे माहौल में जन्म लेने वाले इब्राहिम कभी शिर्क किए नहीं किए। वो इब्राहिम 9 साल के होने के बाद, पहला लड़का 86 बरस की उम्र में हो ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम, है ना? हाँ? वो बच्चा जरा खेलने कूदने के लायक हो गया, या उनके साथ माविन हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 के करीब उम्र थी होगी इब्राहिम। क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्ती से बचा। आज यही समझाने आया हूं बाबा, मेरी औलाद। हज़रत इब्राहिम नबियों के बाप हैं, जिनकी औलाद में 1 लाख से ज्यादा अंबिया जी। हाँ, आज हमारे खानदान में 1-2 अहले दिशा मिलेंगे, फिर भी फखर से ऐसा है कि हमें अहले दिशा मिलता। नबियों से बड़ा अहले दिशा कौन हो सकता जी? हाँ, हो सकता है? नबियों से बड़ा मुसलमान, नबियों से बड़ा मोमिन। 1,24,000
अंबिया में से 1 लाख से जायद अंबिया, 1,20,000 से जायद अंबिया तो मैं समझता हूँ इब्राहिमी नस्ल से है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद से है ना शेख साहब, होंगे 1,20,000 से जायद। इतने नबियों के बाप अबुल अंबिया क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे मेरी औलाद को बुतों की परस्ती से, खाने काबा की तामीर के बाद रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, हमारे रब तू हमको मुसलमान बना, वो मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी और हमारी ज़ुर्रियत को मुसलमान बना, यानी हमारी बीवी बच्चे मुसलमान रहे, हम मुसलमान। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात में भी कोई शक कर सकता है कि ये मुसलमान नहीं थे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, हज़रत इब्राहिम अपने लिए, इस्माइल अपने लिए, इब्राहिम इस्माइल अपनी आल औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। और आगे बढ़िए उसी पारे में, पारा नंबर 1 रुकू नंबर 16 यानी आखिरी रुकू में, वो वस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, वसीयत की इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल, बेटे इसहाक, पोते याकूब को क्या वसीयत की, क्या वसीयत की? दोनों बेटे एक पोते को, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा, ओ मेरे बच्चों अल्लाह ने तुम्हें खास दीन के लिए चुन लिया है। ओ इलियास नगर वालों, अल्लाह ने तुम्हें तौहीद की समझ दिया है, तुम अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपनी बीवियों को तौहीद सिखाओ, अपने घर की औरतों को तौहीद सिखाओ, ये फर्ज है मेरा और आपका। फिक्र इतनी होनी चाहिए, खाली मेरा तौहीद बनना कोई कमाल नहीं, आपका तौहीद परस्त बनना कमाल नहीं, मेरी और आपकी बीवी बच्चे भी तौहीद परस्त बनना। हजरत इब्राहिम मुसलमान नहीं थे, फिर भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुसलमान बना। इब्राहिम नमाजी नहीं थे, इब्राहिम के बेटे इस्माइल नमाजी नहीं थे, दुआ कर रहे हैं रब्बी जअलनी मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती, मेरे रब मुझे नमाजी बना, मेरी ज़ुर्रियत को नमाजी बना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं। यही इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चे को वादी ग़ैर ज़ी ज़रा के अंदर छोड़े, क्या पैगाम देकर छोड़े? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ हमारे रब मैंने अपने बीवी बच्चे को वादी ग़ैर ज़ी ज़रा, इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी नहीं गुजार सकता, जहां चरिंद और परिंद तक भी दखल नहीं हो सकते, मैं ऐसी जगह पर अपनी बूढ़ी बीवी को, नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे को मैंने छोड़ा है। रब्बना लियुकीमुस्सला, ऐ हमारे रब ये मेरी बूढ़ी बीवी, ये मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा जब नमाज पढ़ेंगे, रब्बना लियुकीमुस्सला, ऐ हमारे रब जब ये तेरी नमाज कायम करेंगे, फजअल अफीदतम मिनन्नास, लोगों के दिलों को फेर देना, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात, यहाँ के मकीनों को फलों से माला माल कर देना। फिक्र रिस्क की दिए या रज़्ज़ाक़ की? क्या दिए बाबा? हाँ, इब्राहिम अपने बीवी बच्चे को क्या फिक्र दिए, क्या दिए जी? अरे बोलो बाबा, भूल गए। फिक्र रिस्क की दिए, रज़्ज़ाक़ की दिए। नमाज किसकी? अरे बाबा रिस्क की या रज़्ज़ाक़ की? रज़्ज़ाक़ की। हाँ, हम क्या बोलते, बेटा कॉलेज नहीं पढ़ा तो कैसा बेटा, बेटा तू स्कूल नहीं गया तो कैसा बेटा। अरे बेटा नमाजी बना। हाँ, नौजवान बच्चा बोलता मम्मा डोंट डिस्टर्ब मी मम्मा, फाइनल एग्जाम इज माय हेड। मम्मा भी बड़े प्यार से कहते देखो जी बच्चा हार्ड फाइनल एग्जाम है जी, बच्चा रात में 2 बजे तक पढ़ा जी, डिस्टर्ब मत करो जी। माँ भी बड़े प्यार से, क्योंकि होम मिनिस्टर है ना,
माँ घर के यजमान को समझा लेते, न को डिस्टर्ब करो जी, दुख है ऐसी माँ पर। अफसोस है मेरी माँ, आपके अंदर इतनी गैरत होनी चाहिए। बेटा फेल हो जाए मुझे मंजूर है, सप्लीमेंट्री का चांस हो सकता है, री एग्जाम हो सकता है, बगैर डिग्री के भी तू जिंदगी गुजार सकता है। मेरे प्यारे अगर तू मर जाएगा बेटा, अगर जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाए, नो चांस बेटा। कल तड़प जाएगा, कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिह इन्ना मूक़िनून। हमारे रब, हमने जहन्नमियों की हालत ज़ार को देखा, इनकी चीख और पुकार को हमारे कानों ने सुना। फरजिअना नअमल सालिह, अल्लाह हमें नेक काम करने का मौका दे। चांस देंगे अल्लाह? केन इंस्पेक्टर हे आयतप्ಪ इना ಒಮ್ಮೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಒದಿತ್ರಿ ನೋಡಪ್ಪ बोलते। होता क्या सादत भाई? नहीं, नो चांस। बाबा तड़प जाओगे अगर एग्जाम आखिरत के एग्जाम में फेल हो जाए, दुनिया के नहीं आखिरत का एग्जाम। नहीं मालूम मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी। इसीलिए ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी ज़ुर्रियत को। अरे बाबा उनकी औलाद इतनी प्यारी थी। अल्लाह को कुरान मजीद 12 नंबर 16 सूरह मरियम में अल्लाह कहते हैं वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिय्या। ओ प्यारे नबी इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालात जिंदगी को सुनाओ। इन्नहु काना सादिक़ल वाद, वो वादे को सच करने वाले, वो काना रसूलन नबिय्या, वो रसूल भी थे और नबी भी थे। वो काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माईल इतने प्यारे थे वो अपने बीवी बच्चों को नमाज के हुक्म देते। वो काना इंदा रब्बिही मर्दिया, अजी उनकी जिंदगी रब की मर्जी के मुताबिक थी। कुरान जिनके बारे में कह रहा है, हाँ मेरी और आपकी क्या है? बेटा आया है तो नाम कर जाओ बेटा, बेटा कुछ अच्छा पढ़ लिख कर न पढ़ जाओ बेटा। नहीं खाली बस दुनिया, मनी मेक मनी, मनी मेक मनी, बस यही है ना हमारा टारगेट। हाँ हम ऐसी औलाद के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो रब्बिर रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ कर। आज कैसी औलाद है, हमारे बाबा कौन सा डंका कर को गए मौला, हमारे बाबा कहीं कर रखो गए बोल को। ऐसी औलाद मिलती नहीं मिलती। माँ बाप के नाम पे ठिकरे फोड़ने वाली औलाद मिलती नहीं मिलती। अजी औलाद हो तो सुलेमान जैसी बादशाह बन गए, फिर भी नहीं बोले। कहते रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, मेरे रब मुझे तौफीक दे मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, जो नेमत तूने मुझे दिया है। व अला वालिदैया, जो नेमत तूने मेरे माँ और बाप को दी है। व अन अअमल सालिहन तर्दा, मेरा मुझे तौफीक दे मैं ऐसे काम कर जाऊं जिससे तू राजी हो जाए। वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, अल्लाह अपने रहमत के बलबूते पर तू मुझे नेक लोगों में शामिल कर। औलाद होता इसी वजह से। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों को यही कह रहे हैं, वस्सा बिहा इब्राहिम बनी हुई वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माईल इसहाक पुत्र याकूब को, या बनी इन्नल्लाह अस्तफा, ओ मेरे बच्चों अल्लाह ने तुम्हें खास दीन के लिए चुन लिया है। फला तमुतुन्ना, बेटे मौत ना आए, मेरे बच्चों मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। कोशिश हमारी भी बेटा मुसलमान रहना, बेटा नमाजी रहना, बेटा इतनी फास्ट बाइक मत चलाओ बेटा, जवानी का जोश मत दिखाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने आप को हलाकत के गड्ढे में मत डालो बेटा। फुल फास्ट बाइक कर चला करके अपने आप को मुर्दार मौत मत मरो बेटा। बेटा गुटखे सिगरेट नोशी मंशियात आजकल बहुत ज्यादा है बेटा, इन चीजों से बचो बेटा। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कह रहे हैं इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन्त, ए अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। ए अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। वत्तबिअ सय्यअतिल हसना,
जब भी तुमसे कोई बुराई हो जाए अच्छे काम करो। वो खालिक़ नास बिहुस्नि खुल्क़िन, मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करो। क्या कभी बाहिसियत बाप मैं और आप अपने बेटे और बेटी को नसीहत किए? खाली हसीन ख्वाब, बेटी मेरे कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज। अरे बाबा कॉलेज नहीं, कॉलिंग एज, कॉलिंग एज को पहुंच गए, खबरदार। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था जब तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाए, मेरी मां और बहनें कान खोलकर सुन ले, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तर्जुमान कुरान ने कहा था जब तुम्हारी लड़कियां बालिग हो जाए तुम अपनी लड़कियों को छतों पे महारियों पे जाने से रोको, उनको सूरे नूर सिखाओ, उनको सूरे अहज़ाब सिखाओ, उनको सूरे निसा सिखाओ। कितने बाप है जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां, मौलवी साहब डॉक्टर होना, मौलवी साहब बच्ची इंजीनियर होना, मौलवी साहब वेल सेटल्ड अब्रॉड फैमिली होना, मौलवी साहब नहीं, तौहीद नहीं है, गई भैंस पानी में, क्या जी फायदा? हाँ क्या जी फायदा? दामाद मुशरिक रहे, क्या जी फायदा? हाँ अगर तुम्हारे हमारे दामाद, तुम्हारे हमारे बहुआ शिर्क करके, मनमानी करके, बेदीनी की जिंदगी गुजार करके, फैशनेबल की जिंदगी गुजार करके, ऐसे वैसी जिंदगी गुजार कर जन्नत में जा सकते, इब्राहिम का बाप क्यों नहीं जी जन्नत में जा सकता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप क्यों नहीं जन्नत में जा सकते? बताओ, इब्राहिम जैसा नेक साले लड़का कहीं मिल सकता है? पूरी दुनिया खंगालो, कहीं मिल सकता है? दुआ कर रहे हैं, वग़फ़िर ली अबी, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर, इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन, मेरा बाप मिसगाइडेड है, मेरा बाप गुमराह है। इब्राहिम का बाप शराबी नहीं था, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप जुआरी नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप टिक टाक नहीं खेले, इब्राहिम के बाप टीवी नहीं देखे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप ऐसे कोई सी बुराई नहीं थी, शिर्क जरूर था। नेक वक्त बेटे हैं, दुआ कर रहे हैं, वग़फ़िर ली अबी, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर। आसमान से जवाब आता है, कुरान मजीद पारा नंबर 11 रुकू नंबर 3 सूरे तौबा के अंदर रब के तरफ से जवाब आता है, वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम लिअबीही इल्ला मौइदतुन वअदहा इय्याह। हजरत इब्राहिम का अपने बाप के लिए दुआ करना, वादे को निभाना था। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, अल्लाह ने जब इस हकीकत को वादे किया, इब्राहिम जिस बाप के लिए तुम दुआ कर रहे हो, बाप तुम्हारा दुश्मन मेरा, बाप तुम्हारा है दुश्मन, अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, वो अल्लाह का दुश्मन है। क्या बोले? क्या अल्लाह? मैं बेटा नहीं, क्या मैंने एडजस्टमेंट कर ले? अल्लाह चलता, हाँ चलता अजी, अमल 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 किताब और सुन्नत के मुताबिक है तो ठीक है। इब्राहिम के बाप के हक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हुई। नौजवान बच्चों, मेरे मासूम प्यारे बच्चों, मेरी माँ और बहनों, अगर हमारी औलाद बेनमाजी है, बेदीन है, आजकल नशे के आदि बहुत होते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा, वन्नासु अला दीनी खलीलिही, लोग अपने दोस्तों के दीन पर होते हैं, फलयअलम मन युखालिल, सोच समझकर दोस्ती करे। फ्रेंड सर्कल किसका है? कैसे दोस्त है? नमाजी है, बेनमाजी है? हाँ बच्चा कब आ रहा, कितने टाइम की नमाज पढ़ा, बच्चा कुरान पढ़ा नहीं। मौलवी साहब से कभी पूछना, मौलवी साहब मेरा बच्चा नमाज को आ रहा क्या नहीं आ रहा? सदर साहब से पूछना, मौलवी साहब मेरा बच्चा आ रहा क्या नहीं आ रहा? देखो खाली डिग्रियों पर डिग्रियां दिलाते चले गए, बेदीन बेनमाजी लोगों के सोबा। कितने लोग चाइना स्टाइल मारते, वो दागे दाग लगे है नहीं? देखा देखी चुल्ला फूकी, अल्लाह करम है यहाँ नहीं देख रहे, वरना वो यहूदियों की कटिंग आ गई। मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, सुअर कटिंग आ गई ना, आ गई। हाँ पूरा है रखे, पूरा गुंडूट है। अल्लाह का शुक्र है नहीं देख रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद वाले हैं, वरना है आप नहीं देखते। सब पता ही नहीं चलता कि भाई ये मुसलमान की औलाद है या यल्लप्पा मल्लप्पा दुर्गप्पा है। अफसोस होता है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने कहा है नहीं? आज मुसलमानों के रस्म रिवाज क्या जी?
हाँ, जिस औरत को शोहर के सामने बनना संवरना था, अल्लाह की रहमत है उस औरत पर जो शोहर के लिए बनती संवरती है। लानत है उस औरत पर जो अपने शोहर के बजाय शादी ब्याह शॉपिंग के लिए बनती संवरती है। लानत है उस औरत पर। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन नबी दाऊद की रिवायत, एक औरत बन संवर करके अतर उतर लगा कर खुशबू लगा करके अगर अल्लाह के घर को भी जा रही है, अल्लाह के नबी ने कहा वो कदा यानी वो ऐसी यानी जानिया है, बोले अल्लाह के रसूल। अगर बन सवर करके भी मस्जिद को आती है तो अगर हमारी औरतें माँ बहनों माफ करो मुझे, मेरे अल्फाज सख्त, मेरे अल्फाज से ज्यादा अल्लाह का अज़ाब सख्त। हमें दुनिया के लिए नहीं जी, आखिरत के लिए जीना जी। तुम्हारी गोदों में अंबिया पले, औलिया, अतकिया, मुहद्दिसीन, सहाबा, तुम्हारी दुआओं में वो असर था। आज टीवियां देख देख करके हमारी औरतें अपने आप को बेअसर बनाती हैं। मर्दों पर उनकी दुआएं असर नहीं हो रही, वरना नेक बख्त खातून वो होती जब सहाबा किराम या ताबईन तिजारत के लिए निकलते तो उनकी बीवियां कहते इत्तक़िल्लाह फीना, अल्लाह से डरो, कमाने जा रहे हो अल्लाह से डर करके जाओ, हम कुछ कमा के भी नहीं लाएंगे, भूखे भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम भूखे रहेंगे, पेट की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम का माल हमको मत खिलाओ, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हमारे औरतें क्या है, जे लाखों डालो जी कहां से भी हो, अस्तगफिरुल्लाह, हर चामत दर से कैसे औलाद होगी बाबा, सोचो। हाँ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी माँ और बहनें जिनके बाप की कई ममालिक में तिजारत करती थी, प्यारे नबी की बीवी बनने के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दफे उनके भतीजे या भांजे आते हैं, आकर कहते हैं आंटी खाला जान कैसे, कहा क्या बताऊं बेटा, 2-3 महीने गुजर जाते, अस्वदैन पानी और खजूर पर जिंदगी गुजरी, कभी शिकवा शिकायत मेरी हमारी और आपकी रूहानी मां आयशा नहीं शिकायत करी, आज 2-4 दिन नहीं रहे तो खत्म। मेरी मां और बहनें नहीं, साबिरा बनो, शाकिरा बनो, खौला बिन्ते सालेबा बनो आप, जिनकी दुआ अर्श अजीम से टकरा गई। 28वें पारे की पहली आयत उसी खातून के नाम पर आगे नहीं आगे अल्लाह की बहन। तो बताइए रहा था हजरत इब्राहिम नमाजी, उनकी औलाद नमाज, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं, वो नादा नूह रब्बहु फकाल रब्बी इन्न बनी मिन अहली, हजरत नूह ने पुकार कर कहा रब्बी इन्न बनी मिन अहली, मेरे रब मेरा बेटा मेरा घर वाला है, वही नबादकल हक, तेरा वादा सच्चा है, वो अंता हकमुल हाकिमीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। नहीं 950 साल जिनकी खिदमत, रात दिन एक, उतनी मेहनत कोई पैगंबर नहीं करी, कोई पैगंबर, किसी पैगंबर की उतनी लंबी उम्र भी नहीं थी, 950 साल दावत के लिए। हमें क्या जी दावत का काम कर रहे हैं, कितनों को जी हमें नमाज के लिए बुलाए, हाँ शादी भी नहीं आया तो क्या सादत भाई, बेटी की शादी को दावत दिया ना, आए नहीं ना भाई, बेटी की शादी को दावत नहीं तो एक्शन ले रहे हैं, फला दावत नहीं, कभी बोले क्या भाई नमाज को नहीं देखे ना, कहां भाई वो दीनी प्रोग्राम में आइश नहीं ना, कहां भाई इतनी बड़ी मस्जिद में, कहां भाई तुम्हारे बच्चे दिखते नहीं ना भाई, कभी बोले। फिक्र पैदा करो मेरे भाई, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं जी, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। अरे हम अहले हदीस बोलते हैं, हमारे इमाम कौन जी, कौन है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने अल्लाह के रसूल को के अलावा किसी और को इमाम नहीं बनाया, हमारे इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी फिक्र थी पूछो, कुरान मजीद में सादत भी है, हमारे हाफिज साहब है, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपने आप को भी देखने के लिए तैयार नहीं, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सक, ओ प्यारे नबी शायद आप अपने आप को मरवा डालेंगे इस अफसोस में कि ये लोग हिदायत पर आने के लिए तैयार नहीं। लोगों की गुमराही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात कभी नहीं सोए, हमें ऐसा लगा को सोते फजर भी गायब हो, कोई परवाह नहीं।
मौल साहब नहीं है तो एक्शन जरूर लेंगे। क्या जी हजरत, रना जाना, मुसल्ले नहीं है तो किसे? सोचो अल्लाह अकबर। मेरे भाई फिक्र पैदा कर। तो हजरत नूह दुआ करने के बावजूद 950 साल की मेहनत के बावजूद अल्लाह ने कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह खबरदार, ऐ नूह खबरदार, दुनिया कहेगी कनान नूह का बेटा है, बेटे और बाप से हमको क्या लेना देना है? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह जिस बेटे के लिए दुआ कर रहे हो बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। अगर मेरा और आपका बेटा नमाज छोड़ जाता तो अच्छा, कहीं कहता है का बच्चा नहीं किया, उसके बाबा अहलेदीस है नहीं। हमारे और आपके घर वाले औरतें नमाज नहीं पढ़े तो अहलेदीस जी देखा जी, मैं उनके पूरे यजमान उन्होंने सब आते जी है। अल्लाह 950 साल की मेहनत करने वाले नूह से कह रहा है बेटा तुम्हारा है, अमल में खोटा है। फला तसल्ली मा लैसा लक बिइल्म, आइंदा सवाल न करना जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इन्नी अईज़ुक, अल्लाह कह रहे मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अन तकून मिनल जाहिलीन, बेटे की मोहब्बत में तुम्हारी नबूवत छीन जाएगी, तुम्हारा शुमार जाहिलों में बना दूंगा। आइंदा अगर बेटा बोले जाहिल बना दूंगा। कौन बोल रहा है? कई को क्या 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 गुनाह करे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? दुआ करे, खाली दुआ करे बाबा, दुआ करे बेटा मेरा है, तेरा वादा सच्चा है। क्या बेटे के वास्ते बाप दुआ नहीं कर सकता क्या? लेकिन अल्लाह ने पैगाम दिया लोगों सिर्फ तुम्हारी दुआओं से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी दवा भी होनी चाहिए कि बेटा नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, घर वाले नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, घर का माहौल दीनी है नहीं है, कुरान की तिलावत है या नहीं है, बच्चे क्या पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 बच्चों का बाप हूँ, अल्लाह का करम है, मेरे 6 बच्चे हाफिज कुरान, 4 बेटे हाफिज कुरान, 2 बेटे हाफिज कुरान। बनाओ बाबा, क्या क्या लेके जाते? मैं तो तज बोलता हूँ बेटा कुछ भी न को, खाली बस रब्बिर हमहुमा की दुआ याद कर ले, बस मेरे हक में दुआ करो, बस वही काफी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? हाँ, ये फितरों का दौर चल रहा है। तुम्हें कॉलेज पढ़े के नहीं, डॉक्टर बने के नहीं, तुम्हें इंजीनियर बने के नहीं, अल्लाह नहीं पूछेगा। हाँ पूछेगा तुम्हें मुसलमान बने नहीं बने, तुम्हारी औलाद को दीन पर रखे नहीं रखे, तुम्हारी औलाद नमाजी थी नहीं थी, तुम्हारी औलाद कुरान पढ़ी नहीं पढ़ी, तुमने दीन तौहीद समझाया नहीं समझाया। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पे सवार होकर जा रहे हैं। सही बुखारी की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस के रावी कहते कुन्तु रदीफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं प्यारे नबी के साथ था। क्या कह रहे हैं? या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात, ओ बच्चे मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। इहफिज़िल्लाह यहफज़का, उन चीजों को याद करो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इहफिज़िल्लाह, इन चीजों को याद करो, तजिदहु तिजाहका, अपना फ्यूचर ब्राइट पाएंगे, मुस्तकबिल में इसके अच्छे नताइज पाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं वअलम अन्नल उम्मा लौ इज्तमअत अला यनफउका लम यनफउक, पूरी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें फायदा देने के लिए नहीं फायदा दे सकती, पूरी उम्मत जमा हो जाए तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं नुकसान पहुंचा सकते। आज बच्चों को अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा अल्लाह से, बेटा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है बेटा, है ना? बच्चों को डराना अल्लाह से, माँ भूता तो माँ या अल्लाह से डराओ, बेटा अल्लाह देख रहा है। और आज के दौर में तो बहुत आसान है, मस्जिद अंडर सीसी लगे नहीं लगे सर साहब, कैमरे हैं नहीं, बहुत सारे मस्जिदों में कैमरे हैं। मस्जिद अंडर सीसी, रेलवे स्टेशन अंडर सीसी, शॉपिंग मॉल अंडर सीसी, है ना? स्ट्रीट अंडर सीसी, तकरीबन अभी अंडर सीसी 5 साल 10 साल हो गए अंडर सीसी। 5 साल 10 साल पहले सीसी अंडर सीसी का कॉन्सेप्ट था क्या?
नहीं था। लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा योर लाइफ इज अंडर सीजन। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ऐ हजरत इंसान, किसी और के गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं, खुद अपने नफ्सों पर गौर करो। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो? कैसा? कुरान मजीद पारा नंबर 15 और रुकू नंबर 4 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34 या 36। वला तख्फु मा लैसा लक बिइल्म, बेकार चीजों के पीछे अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो। इन्ना समा, बेशक कान। आ जाए ना, वो क्या आया था? ब्लूटूथ क्या आया था? छोटे छोटे पिन्ना, क्या बोलते उसको? हाँ, अरे एयरफोन आए ना जी, एयरफोन आए ना, छोटे छोटे काना में रख लगो है ना, कौन भी नहीं सुन रहा है ना। अल्लाह ताला फरमाते इन्ना समा, बेशक तुम्हारे कान, किसी और के नहीं। वल बसर, तुम्हें टीवी में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, www.com। आजकल बहुत सारे नखरे आ गए, क्या आ गए? तो अच्छे बिल्डिंग, मौलवी साहब ये मेरी बेटी का बेडरूम, ये मेरे बेटे का बेडरूम। कभी जायजा लिया? 5G की नस्ल चल रही है, 2G 3G नहीं है, 5G हाई स्पीड है ना, इंटरनेट फ्री। हाँ, और अब मोबाइल नहीं, लैपटॉप आ गए। बच्चे क्या देख रहे हैं? कहीं बेडरूम बेडरूम है या बेडरूम बेडरूम बन गया है? ठीक है, मम्मा नहीं देख रहे हैं, ठीक है, डैडी नहीं देख रहे हैं, अल्लाह तो देख रहे हैं। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो वो रब तुम्हारे साथ है। तुम क्लासरूम में हो, शॉपिंग मॉल में हो, मेट्रो में बोलते नहीं, हाँ, कृपया करके सावधान रहिए, आप कैमरे के निगाह में हैं। हाँ, बोलते नहीं बोलते, कृपया करके सावधान रहिए, आप कैमरे के निगाह में हैं। हम अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, बाबा तुम भी तो अल्लाह ताला के कैमरे के निगाह में हो। योर आइस, योर एयर्स, क्या है? तुम्हारे आंख, तुम्हारे कान, यू क्या है? ऑन रिकॉर्ड है मैं और आप, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, है ना। बहुत सारे, जब से मोबाइल आ गया ना, अच्छे अच्छे पोट्टे भी आजाद हो गए, घर के औरतें आजाद। अरे हमारे मर्दा क्या भी नहीं बोलते, इनको क्या फर्क कर पड़े, है ना। बच्चे हमारे बाबा नहीं बोलते, इन्हों को फिक्र जब से मोबाइल आ गया। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद पर नंबर 23 सूरह यासीन के अंदर अल्लाह फरमाते हैं अल-यौम, आज के दिन, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम तुम्हारे मुंह को मोहर लगा देते हैं, तुम्हारी जुबान को लॉकअप कर देते हैं। वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। टिकटॉक खेलने वाले पट्टे करते ना, पट्टे टिकटॉक अपनी ये बनाते हैं। हाँ, जिन हाथों से तुम अपनी आईडी बना रहे हो, फेसबुक पे शेयर कर रहे हो, ऐसी वैसी चीजें कर रहे हो, ये तुम्हारे हाथ, जिन हाथों से तुमने मोबाइल यूज किया, जिन हाथों से तुमने कंप्यूटर यूज किया, जिन हाथों से तुमने रिमोट कंट्रोल यूज किया, जिन हाथों से तुमने कुछ लिखा, जिन हाथों से तुम बाइक चलाए, कार चलाए, जो भी एने पर हाथों से तुमने हलाल कमाया क्या हराम। आज बहुत सारे लोग है ना, कमाने में भी अच्छा आगे कमाई बोलो तो ऐसा फंक्शनों में तो माशाल्लाह उड़ा देते, वही मस्जिद के लिए चंदा, मदरसे की बात नहीं, देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट है ना। हाँ, एक एक होटल में जाकर 2-4 हजार की बिल दोस्तों के साथ फाड़ करके आएंगे, बच्चों के साथ, है ना। बेंगलुरु वालों, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आप लोग कितनी हाई फाई सिस्टम में जी रहे है, नहीं है। हाँ, सोचो, जिन हाथों से तुम कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ तुम्हारे, अदालत हमारी, हाथ तुम्हारे, अदालत हमारी। तुम्हारे हाथ बात करेंगे, इन हाथों के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हाथ बात करेंगे। वो तशहदु अर्जुलुहुम, पैर गवाही देंगे। आजाद नहीं है हम आजाद नहीं है। जो चाहे बोले, जो चाहे सुने, जैसे चाहे खाए पिए,
हलाल हराम नहीं। अल्लाह ने कहा ना, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ रसूलो पाक चीजें खाओ, वअमलू सालिहा, अच्छे काम करो। अल्लाह रसूलों को बोल रहा है, हमें तुम्हें क्या, कैसा तुम्हें खाना क्या? लुढ़क को ऐसे मुर्गी हलाल, हाँ, बच्चे के नाम पो, जहेज के नाम पो, बेटे के नाम पो, बेटिया के नाम पात करा ना जी, कितने जी मुझे अफसोस होता है या नहीं ऐसा माहौल? हाँ, निकाह बिन सुन्नती, मौली साहब भी पढ़ेंगे वही हदीस, मैं भी पढ़ूंगा वही हदीस, अब्दुल अजीम साहब भी पढ़ेंगे, अब्दुल अजीम साहब वही पढ़ेंगे। निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। किसकी सुन्नत? अम्मा की, बाबा की, किसकी सुन्नत? अल्लाह के रसूल की। तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत ऐसी थी क्या जो आज कर रहे सो? निकाह पढ़ी तगुन्नड़ी, निकाह पढ़ी क्या सर? निकाह पढ़ी तगुन्नड़ी। जामे तिरमिज़ी की हदीस, अनस बिन मालिक के साथ हदीस के रावी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ। निकाह के बाद हजरत अनस कहते हैं, मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने खजूर से भरा हुआ तश्त भेजा, जाओ अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करो और कहो मेरी माँ ने सलाम भेजा और मुबारकबादी दी। अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं अपनी वालिदा की तरफ से खजूर का भरा हुआ तश्त लेकर आया और अल्लाह के नबी की खिदमत में कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी माँ ने सलाम भेजा है और मेरी माँ ने मुबारकबादी दी। अल्लाह के रसूल बोले, ठीक है, खजूर से भरा था, जितने सहाबा खिला दो। खिलाए, कहा जाओ असहाबे सुफ़ा, सुफ़ा चबूतरा पहले मदरसा था ना, सबसे पहला मदरसा जहाँ से बड़े बड़े साहब हैं, वहां को खिलाओ, दूसरों को खिलाओ। अल्लाह के नबी ने पूछा कितने लोगों को खिलाया? या रसूल अल्लाह 300 कम से कम हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी तरफ से वलीमा खत्म। मैं अपनी बच्चे की शादी वैसे ही करा भाई, मेरी बच्ची मारे रहे, इससे यहीं से मदद मंसूरा से पड़ी। कितना खर्च आया? 2500 सदर साहब, अल्लाह का कितना खर्च? 2500। असर के नमाज के बाद निकाह हुआ, 25-30 उलमा आए थे, जिम्मेदार सब आए थे। निकाह के बाद छोटा मोटा चाय पानी बिस्किट वगैरह का रिसेप्शन हो गया। मगरिब के बाद खत्म, वलीमा करना। वरना क्या जी, परसों की निकाह पढ़ाने आया मैं बेंगलोर में, पैलेस ग्राउंड में, तकरीबन मैं समझता हूँ 4-5 लाख रुपए तो खाली पैलेस ग्राउंड को दिए होंगे। अफसोस, बहुत अफसोस के साथ निकाह पढ़ा के, यकीन मानो निकाह के बाद में वहां पर ज्यादा देर भी नहीं। अफसोस, क्या फायदा? वो भी निकाह, ये भी निकाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह करम है, मेरी बच्ची बहुत खुशहाल है। अभी पिछले महीने आकर ओमान में, वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामाद अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं। अल्लाह करम, दीन को प्रेफरेंस दो मेरे माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों। इस माहौल में देख रहे नहीं है कैसे उचक्के, कैसे लोग जो है ना, आज लड़कियां इर्तिदाद का शिकार है, कई लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। आए दिन अफसोस होता है, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहालत देखकर। कैसे कैसे प्यारी प्यारी बच्चियां ना भाई, अब वो सामने वालों की सूरत में देखो, न सूरत में कोई अच्छे, न सीरत में कोई अच्छे, न दीन। मेरी माँ और बहनों, आप उम्मे सुलैम जैसी गीरत पैदा करो। आप ठहरो बेटा, रहने दो 5 मिनट 10 मिनट ठहरो जी बाबा, ओ ठहरो 5 मिनट ठहरो बेटा, एक 5 मिनट पहले इंशाल्लाह खत्म करेंगे, फिर सबको चाय पिलाओगे। ठहरो, एक 10 मिनट बयान करता हूँ बस इंशाल्लाह। 8:15 बजे अज़ान है, हाँ 8:15 को इंशाल्लाह 8-10 तक इंशाल्लाह। ठहरो बेटा, अल्लाह आपको अच्छा रखे। उम्मे सुलैम मालदार खातून, मेरी माँ और बहनों कान खोल कर सुनो मेरे भाइयों, मदीना के बहुत बड़े मालदार का ऑफर आता है। अबू तलहा कहते हैं, उम्मे सुलैम मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। तो उम्मे सुलैम कहती हैं, अबू तलहा सोच लो तुम्हारी और मेरी क्या निस्बत हो सकती है? तुम हो कुफ्र के शैदाई, मैं हूं एक रब के मानने वाली। तुम हो शिर्क के प्रस्ताव, मैं हूं तौहीद की मतवाली। तुम्हारी मेरी क्या निस्बत हो सकती है? हाँ, अगर तुम मुझसे निकाह के ख्वाहिशमंद हो, इस्लाम को कबूल कर लो।
एक रब के मानने वाले हो जाओ। मैं तुमसे हक महर भी नहीं मांगूंगी, तुम्हारे इस्लाम को अपना हक महर तस्लीम कर लोगे। मेरी माँ और बहनें, आप अपने अंदर, आप अपनी बच्चियों के अंदर यह गीरत पैदा करें। बेटा तुम कॉलेज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन ईमान, ईमान नजरें उठा के मत देखो बेटा। कोई नजर देख रहा भी है तो केयरलेस करो बेटा। अगर जहां फितरों की आज इख्तिलात की तालीम, क्या फायदा इसी तालीम से? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी है फितना, नाहक के लिए उठे तलवार भी फितना है ना। क्या फायदा भाई? वो तालीम दिलाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप पर जिम्मेदारी दी, अल्लमहुन्ना व अद्दबहुन्ना व अहसनहुन्ना, इल्म सिखलाए, अदब सिखलाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। ये बेटियां बाप के लिए सित्रुम मिनन नार, माँ और बाप के लिए जहन्नम का आर, ये जन्नत की टिकट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, माँ और बाप, अगर कोई बाप अपनी बेटी की तरबियत करता है, अखलाक सिखाता है, दीन सिखाता है, तो कल क़ियामत के दिन वो और मैं ऐसे करीब रहेंगे। बाबा कुरान सिखाओ, तर्जुमे सिखाओ, तफासिर सिखाओ। ठीक है, अगर कहीं अच्छा माहौल मिल रहा है जहां आपकी बेटी सेफ्टी के साथ अगर पढ़ रही है, जहां पर कोई गलत मलत नहीं है, मर्द और ज़र के इख्तिलात नहीं है, पढ़ाओ, हम मना नहीं करते। लेकिन ऐसे कॉलेजेस सन जो सन फलामीना सन फला, जाए भाड़ में, हमको क्या लेना देना है? हमको तो माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला से हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो गया, शायद पता नहीं आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा। जिस दौर में मैं मालेगांव में पढ़ रहा था, 84 से 91 तक मैंने वहां पढ़ा। उस दौर में एक लड़की थी मुंबई की, बहुत हाई फाई घराने की, उसके बाप भी बहुत बड़ा मान था। आलिमा फाजिला बनी, मदरसा आयशा सिद्दीक़ा से फारिग हुई। बाप मालदार था। मालदार लोगों के जरा वैरे नारे भी ऐसे होते हैं ना, स्टेटस ऑफ फैमिली है ना, कि हम मालदार होना, कार हमारे पास है, उसके पास भी होना, और फला है लड़की, फला है ये भी। वैसे बाप ने वैसे इंतखाब किया। दामाद बिल्डर, डेवलपर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसके हैं, बहुत बड़ा माल है। यानी मुंबई सेंट्रल का नामचीन बिल्डर है, उसका बाप भी, दामाद भी, सब कुछ। BMW कार लेकर नई नवेली दुल्हन के लिए नई कार, शोहर हुजरे आरूसी में बैठी हुई, दुल्हन के रंग रूप में सच धज करके बैठी है दुल्हन। बेटा बाप की दस्तखत लेने के लिए निकाहनामे पे जाता है, तो बाप जो ही दस्तखत पेश करता है तो बेटी कहती है, डैडी मैं दस्तखत नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, दस्तखत नहीं करूंगी। बेटा क्या कह रही हो? सोच सोच बेटा। कहा, डैडी मैं सोच समझ के कह रही हूँ, मैं इस फॉर्म पे दस्तखत नहीं करूंगी और मैं इसके साथ बिया होकर नहीं जाऊंगी, मैं मरना गवारा करूंगी, लेकिन एक मुशरिक के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। बाप के कदमों से जमीन खसक। रोते हुए मौलाना मुख्तार अहमद नदवी के पास आता है, कहते मौलाना मैंने सबसे बड़ी गलती की है, मैंने अपनी टैलेंटेड बच्ची को, अपनी होनहार बच्ची को आपके मंसूरा आयशा सिद्दीक़ा में पढ़ा करके आलिमा बनाया। काश मैंने आपके इस कॉलेज में पढ़ाने के बजाय मैं किसी मुंबई कॉलेज में किसी इसमें पढ़ाया होता तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते। तो मौलाना मुख्तार कह रहे हैं कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान है? कहा चलो मैं आता हूँ। चले मौलाना मुख्तार नदवी, दुल्हन के बाप, दुल्हन के मामा, दुल्हन के अंकल, चाचा वगैरह सब फैमिली मेंबर्स। मौलाना मुख्तार कहते हैं कि बेटा मुझे पहचानती हो? कहा आप बड़े मौलाना हैं, शेख मुख्तार है, मैं आप ही की मदरसे में पढ़ी हूँ मौलाना। कहा बेटा ये तुम्हारे बाप है, रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं, तुम्हारे चाचा परेशान है, तुम्हारे अंकल परेशान है, तुम्हारी माएं रो रही है। बेटा बेटा इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्यों नहीं दस्तखत कर रहे? बेटा करो ना, देखो इन लोगों की सूरतों को। कहा मौलाना ये रो रहे धो रहे, मुझे कुछ परवाह नहीं।
मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, मैं मरना गवारा करूंगी, लेकिन मैं इस मुशरिक के साथ नहीं जाऊंगा। बेटा क्या माजरा है? कहा मौलाना मैं आलिमा हूं, मैंने कुरान पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ा, मैं अहादीस मुस्तफा को जानती हूं, मैं मुशरिक का क्या अंजाम हो सकता है मैं जानती हूँ। सहाबा सहाबियात की सीरत को मैं पढ़ी हूँ, 8 साल में आपके मंसूर हम पढ़ी हूँ मौलाना। मेरे को यहाँ आने से पहले खबर नहीं थी। मुझे मेरे बाप ने, माँ ने, सबने ये कहा कि शोहर बहुत अखलाक वाला है, बिल्डर है, डेवलपर है, करोड़ों की संपत्ति है, मुंबई सेंट्रल में लाखों का उसका रेंट आता है, सब कुछ है। मेरे को यही दुनिया दुनिया बताएं। ठीक है, मैं अपनी दुनिया लेकर के आ गई, लेकिन आने के बाद मुझे पता चला इनकी खानदान की रीत है, जो भी नई नवेली दुल्हन आती है निकाह के बाद मौलाना आप सब खा के चले जाएंगे, लेकिन इनके खानदान की ये रीत है, नई नवेली दुल्हन को फंक्शन हॉल से सीधे हाजी अली की बाबा पे ले जाया जाता है, दरगाह पे सजदा कराया जाता है। मौलाना क्या मैं इसके बिल्डर, इसके हैंडसम, इसकी धन दौलत, इसकी प्रॉपर्टी को देखकर अपने ईमान का सौदा करूं, अपने ज़मीर का सौदा करूं, अपने कुरान हदीस की तालीमात को मैं छोड़ दूं? मौलाना ये नहीं हो सकता मौलाना, मेरा ईमान गवारा नहीं कर रहा है मौलाना। अल्लाह मेरी जिंदगी का मालिक है, मेरे माँ बाप से कह दे कि रोए धोए ना, मुझको अपने हाल पे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अब मामला और भी ज्यादा टेढ़ा हो गया। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी बहुत प्यारे मुरब्बी थे, बहुत प्यारा अंदाज था। गए बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अखलाक वाले हो, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे है, तुम्हारे बिल्डर, तुम्हारे डर, तुम्हारी सारी खूबियों की मोतरिफ है बेटा, तुम्हारी बहुत तारीफ वो कर रही थी बेटा, लेकिन एक चीज से वो तुम्हारे लिए शादी करने तैयार है, तुम्हारे अंदर एक मर्ज है। कहा मौलाना अल्लाह की कसम कोई मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो कहते हैं नहीं बेटा एक बीमारी। का क्या है मौलाना? कहा शिर्क है। कहा मौलाना ये शिर्क क्या है? ना मेरे डैडी ने मुझे बताया, ना मेरे मम्मा ने मुझे बताया, इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे शिर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं। मौलाना बताएं क्या है? कहा बेटा अल्लाह का अल्लाह को देने के बजाय किसी गैर को देना, अगरचे कोई वली क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, नबी भी क्यों ना हो, बेटा ये शिर्क है। उन्होंने तौहीद को समझाया। कहा मौलाना मुझे मालूम नहीं। कहा गुनाह? बोले बहुत बड़ा गुनाह बेटा, अगर मर जाओगे ना सीधे जहन्नम में जाओगे। कहा मौलाना मुझे अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना है, अगर आप कह रहे हैं कि ये शिर्क है, मुझे बाप ने भी नहीं बताया, किसी ने बताया, अगर शिर्क है तो मौलाना मैं अपनी दुनिया बनाने के लिए आखिरत को मैं भी ये नहीं कर सकता, मैं इसी वक्त तौबा करने तैयार। जब देखा कि लड़का तौबा कर रहा है, बाप ने कहा मैं भी तौबा करूं। देखो उस लड़की की दुल्हन के रूप में बैठी है, लेकिन शिर्क से, माशरे की बुराइयों से बचने की वजह से आज वो यूरोप की सबसे बड़ी दाइया है, उसके हाथों कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरी माँ और बहनें, आप अपनी बेटियों की भी तरबियत इसी अंदाज से करो। मेरे बापों, आप भी अपने बच्चों की तरबियत इसी अंदाज से करो। दुनिया अजीज नहीं है, आखिरत अजीज है, आखिरत को अजीज करो मेरे भाइयों। यही दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। आज पूरा खानदान शिर्क से पाक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी सादत की बात और क्या हो सकती है? तो लिहाजा हमको और आपको इस वक्त इर्तिदाद की लहर चल रही है। नौजवान लड़कों को दीन की फिक्र अहमियत बताओ, लड़कियों को बिलखुसूस बताओ, और नमाज, दीन, दावत के को आम करो बाबा। माशरे के अंदर बुराइयों को खत्म करो। अब हम अहले हदीस हो को खाली आमीन में हमारे हदीस क्या, रफुल यदैन नहीं चले हम अहले हदीस क्या? अखलाक इतने प्यारे होना चाहिए। लोग हैं बाबा, ये लोग यादगीर में एक मस्जिद है, तौहीद के सिर्फ 2 मकान थे, कितने? बाकी कट्टर सुन्नियों के। आप यकीन मानो एक आदमी तो हाथ धोकर पड़ा, हाथ धोकर पीछे कोर्ट में किया, यहाँ तक बहुत कुछ किया, लेकिन जब उसको हार्ट हुआ पूरी जमात उसके साथ गई। भाई तुम सुना के हम, आप हमारे पड़ोसी हैं, ये करें, तो वो आंखों में से आंसू आ गए कि तुम लोग हो, हमारे उलमा ने भड़का दिया था, बता दिया था कि तुम वहाबी हो, तुम बेदीन हो, तुम फला हो। मुझे आज इस हादसे के बाद पता हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूं। उसके चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल भी हो गया। तो अहले हदीस नमूना होते हैं, गुफ्तार में, किरदार में, हर लहजा मोमिन की नई शान, नई आन, गुफ्तार में, किरदार में। इलियास नगर में अगर कोई जितने भी कट्टर हैं, आप उन तक पहुंचने की कोशिश करो।
सलाम। हम उस नबी के मानने वाले जिस नबी ने यहूदी बच्चे की याद है ना, यहूदी बच्चे की मालूम है कि बाप जादूगर है, नबी पे जादू कराया है, नबी के अखलाक इतने बुलंद थे कि कहते। तो हम ये मत देखे कि वो गैर मुस्लिम है, ये मत देखे वो मुस्लिम फला नहीं, कितने भी उन तक पहुंचकर एन्नारो ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಪಾಪ परमात्मा ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ शांति ಕೊಡಲಿ। कभी कितना कर आरएसएस जैसा भी अगर कोई कट जाओ अपने अखलाक लेकर जमात की शक्ल में जाओ लोगों के पास और जाकर कहना आरामिಲ್ಲ परमात्मा ಒಳ್ಳೆ शांति ಕೊಡಲಿ। पर मैं ऐसे कई लोगों को मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं, इंशाल्लाह ये इंसानियत नवाज, ये हमदर्दी, ये अखलाक। कहाँ भाई ना हरीश ने ना भाई आओ भाई कभी कभी जाते। एक ऐसा आदमी इतना कट्टर था, 2 साल तक अपने ससुरे को लाकर मेरी मस्जिद पे छोड़ता था और भाग जाता था। एक दिन रमझिम की ऐसे बारिश बरसी के दरवाजे पे खड़ा रहा, मस्जिद में आना। मैंने कहा आइए सर, क्यों नहीं आइए भाई। बाद में से मैंने उसको 5 मिनट से आज अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का प्रस्ताव, सिर्फ एक हदीस मुस्तफा सुना। मेरे भाइयों और बातें हो सकती हैं, लेकिन चाय भी है, फिर दीगर चीजें भी हैं। बस हमारे अपने अखलाक सुधारने की कोशिश करें, हम अपने आप को नमाजी बनाएं। अल्लाह के नबी दिन की सफेदी में अबू जहल कत्ल के मंसूबे बना, दिन की सफेदी में अबू जहल, अल्लाह के नबी ने कहा फिरौन उम्मती, मेरी उम्मत का ये फिरौन है। दिन की सफेदी में अल्लाह के नबी रात की तारीकी में जब मक्का सोता, अभी नमाज फर्ज नहीं, अहले मक्का अहलिया ने मक्का सोते थे, अल्लाह के नबी मक्का में रात में उठकर कहते अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिअमरैन। अल्लाह ये 2 अमर इब्न हिशाम अबू जहल उमर इब्न खत्ताब, और आज भी कितने हैं, आज भी कितने हैं? अरे बोलो बाबा, ये सब क्या हमरे विश्वास में नहीं बोल रहा हूं, आज भी कितने हैं? 2 हैं। नबी के दौर में 2 तो आज दुआ नहीं कर सकते? हाँ, उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो, उठो प्यारी नींद को कुर्बान करो। कब तक हालात का रोना रोएंगे? रात में उठ करके अल्लाह हमारे उन लोगों को हिदायत दे, आज पूरे मुल्क पर 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। हमारी नबी की सुन्नतें, नबी की सुन्नत आमीन रफुल यदैन, पैर से पैर नवाब की तरह खड़े होने में नहीं है। कहते ना हमारा स्टाइल कैसे होता है बाबा, बुरा मत मानो। मैं तो कहता हूं आज अहले हदीसों को भी अहले हदीस होने की जरूरत है। बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। अल्लाह ने उस दौर में, जिस दौर में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ था, कुरान में ये आयत भी है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, है ना, ए ईमान वालों ईमान लाओ। किससे कहा, किससे कहा? सहाबा किराम से। मैं कहता हूं अहले हदीस हो, दोबारा अहले हदीस बनने के लिए बुरा मत मानो, है ना। बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। फिर कभी जिंदगी बाकी रही, फिर कभी आपकी मोहब्बतें गालिब रही तो बातें कुछ करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे और आपको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरे और आपके इस बेटे को कबूल फरमाए। अल्लाह करे कि ये उमर बाग ही नहीं बल्कि ये जन्नत का बाग बन जाए। अल्लाह ताला इलियास नगर के वासियों को अल्लाह हिदायत दे, तौफीक दे। अल्लाह ताला यहाँ के जिम्मेदारों की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए, तौहीद की समझ दे। इस पुरफितन दौर में हम तौहीद समझे, हमारी नई नस्ल तौहीद समझे, हमारे लड़के लड़कियां तौहीद समझे। अल्लाह ताला हमें और आपको इस्लाम का सच्चा पक्का खादिम बनाए, इस्लाम पर जिंदगी गुजारने वाला, इस्लाम पर रहने वाला, इस्लाम पर मरने वाला बनाए। बिलखुसूस हमारे नौजवान लड़के लड़कियों की जान माल की हिफाजत फरमाए, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात है, अल्लाह ताला हर किस्म के शुरूर फितन से अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे और आपके जो भी नेक इरादे अल्लाह पूरा फरमाए। मेरी और आपकी राह में जो रुकावट अल्लाह दूर फरमाए। रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, रहमतों के दरवाजे खोल दे, बरकत आफियत अमन सुकून के दरवाजे खोल दे। आज हमारे गाँव के हमारे चचा थे, अभी मुझको ज़ोहर बात पता चला, मैं पहुँच भी नहीं सकता, उनका इंतकाल हो गया। चाचा अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें करम कर जन्नत। हमसे पहले जो भी खबर के आगोश में बचा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, नागहानी आफात से बचाए, अचानक आने वाले हादसे से, कैंसर से बचाए, हार्ट अटैक से बचाए, किडनी फेलिंग से बचाए, हाई बीपी से बचाए, लो बीपी से बचाए, हाई शुगर से बचाए, लो शुगर से बचाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी रियासत कर्नाटक के अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला अहलिया ने मुंबई के अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम दुश्मन ताकतों को या तो हिदायत दे या तो अपने शिकंजे में अल्लाह ताला, जहाँ भी मुसलमान मजलूम है, मजबूर है, मकरूर, अल्लाह उनकी हालतों पर रहम फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नेक और एक बनाए, दिलों में मोहब्बत, सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। और जो भाई हमको यहाँ तक लाए हैं, अल्लाह ताला उनकी छोटी बड़ी तकलीफ को दूर फरमाए। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, रहमतों के दरवाजे खोल दे, बरकत आफियत अमन सुकून के दरवाजे खोल दे। आमीन। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।